अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद यही है कि आप लोग बखैरियत से होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में क्या ख़ास है। कक्षा 5वीं सुगम भारती, विषय हिंदी संयुक्त भाषा, घटक गद्य, उपघटक आओ खेले, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग अगर ग्रुप पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोगों की कक्षा 5वीं का जो पहला पार्ट है वो है आओ खेले। ठीक है, यहाँ पर 4 आप लोगों को अलग अलग खेल की तस्वीरें आप लोग को दिखाई दे रही है और बाजू में उसकी आप लोगों को नाम उसके दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग चारों ही खेलों की चारों ही मालूमात जो तो हम लोग इस सबक में या इस वीडियो में आज हासिल करेंगे। तो देख लेते हैं पहले उन खेलों के नाम क्या है, फिर उसके बाद में खेल कैसे होते हैं मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो खेलों के नाम सबसे पहला मैं उसको यहाँ पर नंबरिंग आप लोग को दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये 1, ये हुआ 2, ये 3 और ये 4। इस तरीके से नंबरिंग हम लोगों ने उसको दी है 1 2 3 4 और बाजू में भी आप लोग को उसकी नंबरिंग ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहला जो खेल है आप लोगों का वो है लंगूरी या आटिया फाटिया या निम्बोरचा। ठीक है, दूसरा है गिल्ली डंडा, तीसरा है कबड्डी और चौथा है क्रिकेट। ठीक है, तो ये 4 खेलों की छोटे से इनके नाम हुए। इसके हम लोग उसूल और ज़वाबित अभी आगे देखेंगे। इसके पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ बता दूं, तो अगर देखा जाए तो खेल के 2 प्रकार होते हैं। खेलों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? खेलों के प्रकार 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से होते हैं। एक होता है इंडोर गेम, इंडोर गेम, और दूसरा होता है आउटडोर गेम। ठीक है, आउटडोर गेम। ठीक है, तो इस तरीके से 2 गेम के ये खेलों की जो तो 2 प्रकार होती है। एक होता है इंडोर। इंडोर का मतलब होता है कमरा जमात में खेले जाने वाले खेल या 4 दीवारी के अंदर खेले जाने वाले खेल। और आउटडोर का मतलब होता है कमरा जमात के बाहर खेले जाने वाले खेल या मैदानी खेल भी जो तो इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को जो चारों ही खेल दिखाई दे रहे हैं ये आउटडोर खेल है, यानी कि ये मैदानी खेल है। ये कमरा जमात के बाहर खेले जाते हैं। तो देखते हैं पहला जो खेल है आप लोग का, जिसे अब जो पहला खेल है आप लोगों का, आप लोगों देख रहे होंगे कि उसमें कुछ लड़के लड़कियां जो है तो खेल रहे हैं और एक पत्थरों की एक यूँ कहा जाए कि एक बड़ी सी एक टेढ़ी लगाई हुई है, टेकड़ी, और उसको एक गेंद से जो तो हिट किया जा रहा है। अब बच्चों, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खेल करीब करीब हर गांव में या हर शहर में जो तो खेला जाता है और हर इलाके में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसूल इसके सेम होते हैं लेकिन इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग नंबर 1 देख रहे होंगे तो इसको लंगूरी भी कहा जाता है, आटिया फाटिया भी कहा जाता है और निम्बोरचा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये खेल खेला जाता है कि इसमें 2 पार्टियाँ होती है या 2 टीमें होती है, एक टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम बी में खिलाड़ियों की तादाद मुख्तस नहीं की गई है। दोनों ही टीमों में कितने भी खिलाड़ी हो सकते हैं लेकिन मसावी होने चाहिए। जितने खिलाड़ी ए टीम में हो उतने ही खिलाड़ी बी टीम में भी हो। ठीक है, बारी बारी करके एक एक टीम को गेंद से उसको तोड़ने का मौका दिया जाता है जो वो निम्बोरचा लगा होता है। और पहली टीम जब उसको तोड़ देती है तो दूसरी टीम गेंद से उठाकर पहली टीम के खिलाड़ियों को मारने की कोशिश करती है और दूसरी टीम के खिलाड़ी वो निम्बोरचा जो टूटा है उसको वो वापस से जमाने की कोशिश में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निम्बोरचे का खेल खेला जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरा खेल है आप लोगों का
जिसे हम लोग गिल्ली डंडा कहते हैं। गिल्ली डंडा भी एक मैदानी खेल है। गिल्ली डंडा एक मैदानी खेल है और मैदान में ही जो तो खेला जाता है। इसमें एक बड़ा सा डंडा होता है और एक डंडी होती है छोटी सी, जिसे हम लोग गिल्ली कहते हैं, छोटी सी, जिसको लकड़ी का एक छोटी सा टुकड़ा होता है, जिसको कुछ चाकू वगैरह से जो तो उसको आरी वगैरह से जो तो दोनों तरफ से छील दिया जाता है। तो इस तरीके से गिल्ली डंडा ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का कबड्डी। कबड्डी में आप लोग देखे होंगे कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी, 2 टीमें होती है और एक टीम में खिलाड़ी 7 खिलाड़ी होते हैं, दूसरी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्रिकेट का और कबड्डी का जो है तो ग्राउंड की मैपिंग भी देखेंगे कि ग्राउंड उसका किस तरीके से होता है। ठीक है, कबड्डी और क्रिकेट की हम लोग देखेंगे और खो खो गिल्ली डंडा और निम्बोर्चा जो है तो इसके खेल के ग्राउंड की जो मैपिंग है वो मैपिंग उसकी नहीं होती है, उसको आज़ाद मैदान लगता है। ठीक है, तो बहरहाल देखते हैं हम लोग। तो कबड्डी में आप लोग को 7-7 खिलाड़ी की ज़रूरत होती है। एक खिलाड़ी दम भर के दूसरे टीम में जाता है और दूसरे खिलाड़ी उसको उस सिमत में रोकने की कोशिश करते हैं और वो खिलाड़ियों को छूकर आने की कोशिश जो है तो करता है। इस तरीके से ये खेल खेला जाता है कबड्डी का। क्रिकेट का खेल जो हमारे भारत में या हमारे मुल्क में या हमारी रियासत में या हमारे शहर में सबसे चर्चित, सबसे पॉपुलर या सबसे मशहूर खेल अगर कोई है तो वो है क्रिकेट का। ठीक है, क्रिकेट में अगर हम लोग लवाजमात की अगर बात देखें तो इसमें 6 स्टंप्स होते, 3 स्टंप्स गेंदबाज की तरफ, 3 स्टंप बल्लेबाज की तरफ जो तो लगे होते हैं, एक गेंद होती है और एक बल्ला होता है। ठीक है, इस तरीके से जो तो उसको खेला जाता है और एक टीम में खिलाड़ियों की जो तादाद होती है वो 11 होती है और दूसरी टीम में खिलाड़ियों की तादाद फिर भी 11 होती है। ठीक है, इस तरीके से पहली टीम का टॉस करके इस खेल का आगाज़ किया जाता है। जो टीम टॉस जीतती है उसको इख्तियार होता है, उसको इस बात का फ़ैसला लेने का अधिकार होता है कि वो पहले गेंदबाजी करे या बल्लेबाजी करे। ठीक है, तो इस तरीके से खेल होते हैं क्रिकेट के। अब आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा कुछ दूसरी चीज़ें जो तो देख लेते हैं। आप लोग देखें तो यहाँ पर देखिए, पहला जो एक तस्वीर आप लोग को दिखाई दे रही है, एक पत्थरों के ऊपर पत्थर जो तो लगे हुए हैं। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 पत्थर जो तो एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। ये इसे असल में निम्बोर्चा, आटिया फाटिया या लंगोरी जो है तो कहा जाता है। ठीक है, दूसरी इमेज में अगर आप लोग देखें तो एक लड़का हाथ में डंडा लिए हुए एक छोटी सी ईंट को या एक छोटी सी ईंटी को वो जो तो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में डंडा है और वो जो नीचे जो पड़ी है वो जो तो क्या है, गिल्ली है। और दूसरे खिलाड़ी जो तो वहाँ पर जो सामने खड़े हैं वो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी है, वो कैच करने के लिए खड़े हैं। अगर ये खिलाड़ी हिट करता है और वो ईंटी या वो गिल्ली जो तो उनके हाथों से कैच हो जाती है तो ये खिलाड़ी जो तो आउट करार दिया जाएगा। तो इस तरीके से होता है आप लोग का गिल्ली डंडे का खेल। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। देखिए यहाँ पर अब आप लोग को जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है वो एक कबड्डी का ग्राउंड है। ठीक है, कबड्डी का ग्राउंड यहाँ पर देखें, नीचे देखें अगर तो कबड्डी कोर्ट मेजरमेंट फॉर मैन, यानी कि ये क्रिकेट का कबड्डी का जो ग्राउंड है ये मर्दों के लिए बनाया गया है। ठीक है, औरतों के लिए भी होता है लेकिन उसकी जो मैपिंग होती है या उसकी जो ओवरलैपिंग होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है। बहरहाल यहाँ पर आप लोग देखें तो आप लोग को जो तो अलग अलग चीज़ें जो तो दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये एक लकीर दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसे हम लोग मिडल लाइन कहते हैं। उसके पास में जो तो उसके बाजू में जो तो लिखा हुआ भी है मिडल लाइन। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि मिडल लाइन जो तो वहीं पर लिखा हुआ भी है ये। ठीक है ना, मिडल लाइन या मिड लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा होता है, ये ए टीम के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर ए टीम के लिए और बी टीम के लिए इस तरीके से होता है। ठीक है, ये देखिए ये ए टीम के लिए और ये बी टीम के लिए, दोनों के जो ग्रुप्स होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, या ग्राउंड की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। इसे कहते हैं हम लोग क्रॉस लाइन। क्या कहते हैं? क्रॉस लाइन। ठीक है, ये जो होती है आपकी, ये होती है आपकी लॉबी। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में जो है तो एक मार्जिंग छोड़ी हुई होती है। इस तरीके से ये आप लोगों का कबड्डी का ग्राउंड होता है। ठीक है, तो बच्चों ये था आप लोग का कबड्डी का ग्राउंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हम लोग का बहुचर्चित खेल है जिसे हम लोग
क्रिकेट कहते हैं। क्रिकेट में अगर आप लोगों ने देखे तो एक बैजवी शक्ल नुमा जो है तो आप लोग को दायरा बना हुआ होता है। यहाँ पर जो पिच में बैटिंग होती है या गेंदबाजी होती है उसे पिच कहा जाता है, पिच। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही, आप लोग को दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पिच लिखा हुआ है। तो पिच जहाँ पर गेंदबाजी और जहाँ पर बल्लेबाजी की जाती है उसे पिच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये जो इलाका यहाँ पर जो दूसरा सर्कल उसमें दिखाई दे रहा है पिच से बिल्कुल थोड़े फासले पर, ये इसे कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। और उसके बाहर जो ये राउंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर हरा दायरा ख़त्म हो रहा है इसे कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, अगर कोई खिलाड़ी यहाँ तक इस गेंद को यहाँ तक पहुँचाने में सफल हो जाए तो अगर वो टप्पे खा कर या जो है तो ज़मीन से रगड़ कर अगर जाए तो वो ऐसे पोजीशन में बल्लेबाज को 4 रन जो है तो दिए जाते हैं। और डायरेक्टली अगर उठकर गेंद अगर डायरेक्टली सीमा रेखा के बाहर गिरे तो ऐसी पोजीशन में 6 रन जो है तो बल्लेबाज को दिए जाते हैं। तो ऐसे इसके उसूल है, बारी बारी करके एक एक टीम जो है तो बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी करती है, फिर दूसरी टीम गेंदबाजी करती है और फिर पहली टीम बल्लेबाजी करती है। तो इस तरीके से क्रिकेट का खेल खेला जाता है, आप लोग इससे वाकिफ़ ही होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाए और सबक को समझे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।